दिल को भारी। अरे पत्थर धर के सीना पे भैया सीना पे, अरे घटना सत्य सुनो नर नारी। हाँ भाइयों, सत्य घटना 2020 की आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। और जहां तक हो वहां तक इस कैसेट को फैलाना, किसी बहन के साथ ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि इस घनघोर कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अरे भारी पापों में भारत में आगे भारत रहे सुनाई। संपन्न परिवार पिता को, अरे बेटा बेटी रहे कमाए। अरे बेटी 40,000 कमावे, अरे प्राइवेट नौकरी करे हर साल। हाँ साथियों, एक बहुत ही विलक्षण कहानी जो सत्य घटना पर आधारित है, मैंने बहन का नाम छुपाया है। आइए, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना है तो इस कहानी को ज़रूर फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं, जागृति बढ़ाएं। कोलकाता शहर में एक बेटी 40,000 की नौकरी करती थी प्राइवेट कंपनी में, रविंद्र जी। तो जब बहनें नौकरी करती हैं तो उनकी सहेलियां भी नौकरी करती हैं, दोनों साथ में रहती थी। 40,000 उस लड़की को मिलते थे। उसका एक भाई है और अपने पिताजी का और अपने परिवार का, दोनों बहन भाई बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तभी एक दिन एक सहेली ने उस लड़की से एक बात कही, बहन जो 40,000 कमाती है उससे, कि मेरे लिए दिल्ली से एक ऑफर आया है नौकरी का और 1 लाख रुपया सैलरी है, तो जिंदगी में पैसा और सम्मान किसी को बुरा नहीं लगता है। तो वो लड़की बोली कि तुम जा क्यों नहीं रही हैं? तो उस लड़की ने कहा, बहन तुझे 40,000 मिलते हैं, मुझे भी 40,000 मिलते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मेरे घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे। अरे सुन मेरी बहना, दिल्ली से आयो है बुलवा। सुन मेरी बहना, दिल्ली से आयो है बुलवा। लड़की बोली,
तेरा भाई भी नौकरी करता है, तू भी करती है, मेरे तो घर में भाई ही नहीं है, मैं ही अकेली हूं, मैं दिल्ली नहीं जा सकती हूं, कोलकाता से दिल्ली बहुत दूर है। बोली बहना सुनो, 1 लाख की जॉब कोयो फरी आयो प्राण प्यारी। अरे मेरे भाग्य में ना है नौकरी, हरे लड़ रहे हैं परिवारी। तुम जइयो बहना दिल्ली से आयो है बुलौआ, तुम जइयो री बहना। उस लड़की ने अपने पिता से, अपने भाई से कहा, भैया 40,000 मिलता है, 1 लाख की नौकरी का ऑफर दिल्ली से आया है। पिता ने पूछा, पुत्री कौन सी जगह जा रही हैं? बोले, पिताजी ऑनलाइन बुलावा आया है और वैकेंसी है एक जगह, 1 लाख रुपए मिलेगा मुझे, मैं जा रही हूँ। तो हर माँ बाप कोई नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे हमसे दूर प्रदेश में जाएं, लेकिन घर के हालात थे ऐसे। वो बेटी बहुत देखने में सुंदर थी रविंद्र, और वो समय उचित पा करके अरे करके ट्रेन को सफर रे वो दिल्ली गई है आई। हर करके ट्रेन को सफर रे वो दिल्ली गई है आई। हर गई पते पे आई रे, और गई पते पे आई रे, तनिक नाई घबराई। महाराज इंटरव्यू को हर लाइन में लगी गई है। हर एक टोकराने चाय बहन को चाय पिलाए गई है। भैया बड़े गजब की बात, कहानी दूसरी बदल गई। भैया बड़े गजब की बात, कहानी दूसरी बदल गई। लड़की सही पते पर पहुंची है। और श्रोताओं, कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के बाद भी बेटी हारी नहीं, क्योंकि उसके कुछ सपने थे कि मैं अपने माता पिता को बहुत खुश रखूंगी, छोटा भाई है उसे भी खुश रखूंगी। और इंटरव्यू के लिए वो लाइन में लगी, तब तक एक डोकर आए हैं बुजुर्ग, उन्होंने उस बेटी को चाय पिलाई, और उस बेटी ने रविंद्र जी चाय पी भी ली। क्योंकि किस पे भरोसा किया जाए, कोई जवान होता तो भरोसा नहीं करती। बुजुर्ग व्यक्ति ने चाय पिलाई, चाय पीने के बाद वो बेटी बेहोश हो गई। उसे 15 घंटे बाद होश आता है, और वो किस जगह पर मौजूद थी कि एक आता है और 10 जाते हैं, और बेटी की इज्जत लूटी गए। हम शास्त्री हैं, जनता हमें सपोर्ट करती है, धन देती है, सम्मान देती है, अधिकार बनता है हमारा कि समाज तक सच्चाई पहुंचाने का। वो लड़की को उस गिरोह ने जीवी रोड वैश्यालय दिल्ली में बेच दिया।
एक आता है बस जाते हैं के बेटी की इज्जत लूट रे, बेटी बेस्याल में लेटी है, बेटी के पसीना छूट रे। उस बेटी को ऐसा नशीला पदार्थ खिलाया है कि उसके हाथ पैर चलते नहीं हैं। हर जीवी रोड दिल्ली का वो 68 नंबर कोठा है कि कहां सपने लेके आई थी, दिल्ली में कहां सपने लेके आई थी, बेटी का भाग्य मां फूटा है। एक महीना जब गुजर गया, घर वालों से कोई संपर्क नहीं है। बेटी बहुत पढ़ी लिखी थी, लोग उसे भेड़ियों की तरह नोचते हैं, और लड़की को जब ये मालूम पड़ गया कि यहाँ से अब जिंदगी में मैं निकल नहीं सकती हूँ, तो जो भी वहाँ ग्राहक आते हैं, वहाँ बेस्याँ रहती हैं रविंद्र, जीवी रोड दिल्ली में। एक ग्राहक के पैर पूजे हैं उस लड़की ने। एक बात कही, महाराज आप जैसे खुश होना चाहो मुझसे हो जाइए, लेकिन एक मेरी मदद कर दीजिए। वो क्या? कि आप इस नंबर पर मेरे घर फोन कर देना, कोई ना कोई मुझे लेने जरूर आएगा। अरे एक ग्राहक को लड़की ने घर को नंबर दे दो, बाबू पाँव पकड़ लो। महाराज ग्राहक जब अपने घर आयो, अरे बनी बेस्या लड़की पे बाई तरस आयो। भैया उस ग्राहक ने लड़की के भाई पर फोन किया, एक बात कही, भैया ये मायने नहीं रखता है कि मैं कौन हूं, सिर्फ मैं आपको फोन करके सच्चाई बता रहा हूं। आपकी बहन जीवी रोड वैश्यालय में कोठा नंबर 68 में रहती है, बहुत रोती है, तुम्हें बहुत मिस करती है। आप चाहते हो बचाना तो अपनी बहन को बचा लो। भैया कोठा नंबर 68, अरे भैया को बता दो है, भैया कोठा नंबर 68, अरे भैया को बता दो है। जब कलकत्ता में ये मालूम पड़ा कि हमारी बहन वहाँ रहती है, तो उस घर वालों के क्या हाल थे बेटा विकेश, रो रो के घर भर दिया है। आज वो भाई भगवान से प्रार्थना करके जब चला है, तो उसी नंबर पर फोन किया जिस ग्राहक ने फोन किया था। एक बात की, भैया हम कोलकाता के हैं, तो उस ग्राहक ने भी कहा भैया मैं भी कोलकाता का हूँ, मैं तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझसे मिल लो।
फिर मैं आपको वहां की सारी सिचुएशन बता सकता हूं। बोले मिलिए। एक गोपनीय जगह पर दोनों लोग मिले और वो अपनी बहन की याद करके दिल्ली में जाके रो रहा है। अरे कर बहना की याद वो भैया जब दिल्ली में आयो, कर बहना की याद वो भैया जब दिल्ली आयो, के मेरी बहना सीता जैसी किनने बागों फसवायो। आज उस ग्राहक के पास गया और बोला भैया अरे करो ग्राहक पे फोन के भैया मोसे मिल लियो, अरे कैसे छूटेगी बहन मेरी भैया रहा बताए दैयो। मेरे भगवत श्रोताओ, आज उस ग्राहक ने बताया कि भैया तुम्हारे अंदर कोई तासीर नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो तुम अपनी बहन को यहां से निकाल ले जाओ। बस इतना कर सकते हो कि आप दर्शन कर लो अपनी बहन के। बोले कोई उपाय है ही नहीं। बोले कोई उपाय नहीं। घोर कलयुग चल रहा है। एक अच्छी बेटी को, चरित्रवान बेटी को कैसे करके लोगों ने षड्यंत्र में फंसाया है। भक्तों, आज वो भाई पूछने लगा कि बहन से मिलूंगा कैसे मैं। बोले तुम्हें ग्राहक बनना पड़ेगा। वहां लोग अपनी जवानी की हवस में डाले जाते हैं, तुम भी जाओ और लड़कियां दिखाई जाती हैं, लड़कियों को फेल करते रहना जब तक तुम्हारी बहन तुम्हें दिखाई न जाए। हुआ भी यही भक्तों। अरे भैया बेस्याले में आयो, अरे सब लड़किन को रूप दिखायो, अरे ना ही पसंद कोई चेहरा आयो। लड़का को लड़की दिखाई जाती है, बोल भाई मना कर देता कि इनमें कोई पसंद नहीं है। तभी एक मोटी सी औरत ने कहा कि बंगालिन को बुलाओ, बड़ी सुंदर है। और जैसे ही बंगालिन आई, अरे जैसे ही बहना सब मुख आई, अरे कई भैया ने नारी झुकाई। यही लड़की हमको चाहिए भैया, जा से दियो मिलवा। जैसे ही बहन को देखा, बहन ने भाई को देखा, लेकिन बहन पढ़ी लिखी है, चुप हो गई। भाई ने कहा यही लड़की चाहिए, इसी से मिलना है मुझे। कोठा वाली पैसे बोलेंगे 500 रुपये और लगेंगे, और ले लो बिल्कुल, पर मिला दीजिए आप। आज अपने भाई का हाथ पकड़ के लोगों ने समझा ग्राहक है, अपने भाई को अंदर ले गई, जेठ भर के रोई तो भाई ने कपड़े से अपनी बहन का मुंह दबा दिया। क्योंकि दुख में जब बच्चा घिर जाता है तो कीक मार के रोता है,
बहन को एक मुंह में कपड़ा रख दिया भाई ने कि ऐसे नहीं रोना। अरे चेट भर के भैया रोई रो, अरे अपनी छोरी रहो बिड़कार। अरे कैसे चीनी का पे फंस गई वो अपने का कई बता। दोनों बहन भाई बात कर रहे हैं, भाई के पैर कांप रहे हैं, बहन के होठ कांप रहे हैं बात करते हुए। बोले बहन तू तो नौकरी करने आई थी। बोले भैया मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है, चाहे वहां से मेरी सहेली ने कराया हो चाहे यहाँ आके हुआ हो, मुझे मालूम नहीं है। सारा हाल अपने भाई को बताया, लोग दरवाजा खटखटाने लगे। बोले भाई टाइम हो गया बाहर निकलो, दोबारा चार्ज देना पड़ेगा इतना ही। उसने दोबारा फिर चार्ज दे दिया। बोले मुझे अभी और रुकना है। तो देखो इसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई। लड़की ने कहा कि भैया ये दिल्ली है और दिल्ली महिला आयोग की एक अध्यक्ष हैं, आप नेट पर देख सकते हैं उनका क्या नाम है, उनके पास जाना, वो ही मुझे छुड़वा सकती हैं। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो यहाँ से मुझे निकलवा ले, क्योंकि यहाँ के लोग इतने बड़े पावरफुल हैं कि लोगों में बहुत मार लगाते हैं। भाई ने पूछा बहन तुम्हें भी मारा है? मैं जब जब जिद करती हूँ जाने की तो लोग मुझे बेल्टों से मारते हैं। अरे दर 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 भैया भटके, अरे दिल्ली में रोज गवा, अरे महिला आयोग की अध्यक्ष से अरे भैया मिल गो पैर पखार। श्रोता बंधुओं, महिला आयोग की अध्यक्ष ने एक टीम का गठन किया है और एक बात कही, अगर तुम्हारी बहन है तो कैसे पकड़वाओगे? हम रेड डालेंगे वहाँ। बोले रेड पड़ जाएगी? बोले बिल्कुल पड़ जाएगी। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो, कोई वैश्या नहीं और उसे जबरन वैश्या बनाया जा रहा है तो ये कानूनी जुर्म है। बोले मैं कोठा नंबर 68 में मिलूँगा, अंदर से लॉक कर लूँगा, तुम सब आ जाना और छापा मार देना। तो श्रोताओं, मेरे कहने का मतलब है, तुलसीदास लिखते हैं ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर आप शास्त्रों से भंग हो जाओगे तो आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है। जो राजनीतिक कुत्ते होते हैं उस चौपाई को बड़े उल्टे सीधे तरीके से लेते हैं, लेकिन चौपाई क्या कहती है? ढोल माने ढोलक। अगर आप ढोल पर नज़र रखोगे कि धौंसा सही है कि नहीं है, चांटी अच्छी बोल रही है कि नहीं है, अगर तुमने उस पर नज़र नहीं रखी तो सुरभंग हो जाएगी। ढोल गमार, गमार परमात्मा बनाता है, धरती पर कोई गमार नहीं बनता है। और उस गमार, अगर किसी ने, परमात्मा ने उसे गमार बना दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गमार है तो उसे हम छोड़ दें। भाई वो तो गमार है ही, उसमें विवेक कम है, तो हमारा अधिकार बनता है कि हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसे समय से भोजन देना चाहिए। ढोल गमार शूद्र, और शूद्र पे भी राजनीति होती है हमारे देश में रविंदर। शूद्र कहते किसे हैं? हर पुत्र अपने पिता के लिए शूद्र होता है, हर शिष्य अपने गुरु के लिए शूद्र होता है। शूद्र कहते हैं सेवक को। हर परिवार में हर पिता राजा होता है, हर पुत्र शूद्र होता है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, पशुओं के बारे में आप जानते ही हैं, पशुओं पर नज़र नहीं रखेंगे तो धोखा खा जाएंगे। ऐसे ही नारी होती है, चाहे वो हमारी बेटी के रूप में है, चाहे पत्नी के रूप में है, चाहे माँ के रूप में है, हमें उस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। कहाँ जा रही है, अकेले कहीं नहीं जाने चाहिए, ना छोड़ना चाहिए, तो शायद ऐसी घटना नहीं होंगी। अगर महिला आयोग की अध्यक्ष मदद ना करती तो शायद वो बंगाल की बेटी छूट नहीं पाती। और उस बेटी ने अपनी कहानी कैसे रो रो करके बयान की है, वो इंटरनेट पर वीडियो है उसकी, आप ज़रूर देखें सभी लोग।
और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे से किसी हमारी बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो कानून हाथ में लेने में रविंद्र कोई बुराई बात नहीं है। दुनिया में हर चीज मिल जाती है, लेकिन चरित्र हाथ में दोबारा नहीं आता है। अरे बहुत बुरे आसार बनते जा रहे, अरे नेता सब खूंखार बनते जा रहे। लोग तुम्हें कानून का हवाला देंगे, लेकिन कानून से तुम्हारी मदद नहीं करते। अरे कहाँ गया वो प्यार मेरे देश का, सब दोस्त गद्दार बनते जा रहे, बहुत बुरे आसार बनते जा रहे। अब कोई किसी को प्यारा नहीं, क्यों? अब रात दिन हथियार बनते जा रहे, बहुत बुरे आसार बनते जा रहे। अब नेता ये खूंखार बनते जा रहे। क्यों गा रहा हूं इस कैसेट को? एक बात मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग जाति की राजनीति करें उन्हें इग्नोर कर दीजिए आप। आज वो बहन, शायद उसके ही प्रदेश के नेता अच्छे होते तो उसे वहां से छुड़ा लेते। लड़के ने क्षेत्र में भी फोन किया था रविंद्र, लेकिन किसी ने उसे सराहा नहीं, किसी ने उसे बचाया नहीं। अरे कई हिंदू मत जात पात डारो, अरे सत्य सनातन धर्म तुम्हारो, अरे सदियन से बाढ़ो।